Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all doing well. In this video, I am going to share you guys क्रैश कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। इसको बेसिक टू एडवांस लेवल में हम जाएंगे, जो कि हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एशियंट हिस्ट्री से। एंड इसमें हम थ्योरी पार्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है, उस बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, और अगर ये क्रैश कोर्स आपको बेनिफिट लगे, अच्छा लगेगा, तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अगर हम देखें, इंडियन हिस्ट्री का जो शुरुआत हुई थी वो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की से हुई थी। ये हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मगर उसके बाद आर्यंस भी आते हैं, रूल करते हैं इंडिया में जब लोग आने स्टार्ट होते हैं, तो उसके टू फेज में इसको माना जाता है हिस्ट्री को। तो जो ये टू फेज होते हैं यूजुअली डिस्क्राइब किए जाते हैं प्री वैदिक एंड वैदिक एज। सबसे पहले जो होता है वो वैदिक वाला जो होता है, उससे पहले आता है प्री वैदिक। वैदिक एज जो वेदास के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वेदास आते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये भी आते हैं, आर्यंस भी आते हैं, रूल्स करते हैं राजा, ब्रिटिश रूल्स करते हैं। ये सब जो है ये बाद की बात होती है। उससे पहले वैदिक पीरियड, वैदिक एज जो होती है, उससे पहले की जो आता है वो आता है प्री वैदिक। इसमें क्या होता है, इंडिया में लोग आने स्टार्ट होते हैं। इंडिया को जब ढूंढा जाता है, बहुत सारे आर्कोलॉजिकल जो सर्वे होता है, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जब इंडिया को ढूंढा जाता है, तो उसमें जब लोग आते हैं, फिर क्या होता है कि लोगों का आना स्टार्ट होता है। तो लोगों को नहीं पता होता इंडिया के बारे में कुछ भी। तो इसके जो 4 फेज होते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं हम एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री होती है। फिर जो आता है उसका फेज जो होता है, बहुत सारे फेज होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंड इसमें मॉडर्न हिस्ट्री मिसिंग है। फिर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 4 फेज होते हैं, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये 4 फेज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट अगर हम देखें, एशियंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, फर्स्ट जो स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज जिसे हम कहते हैं, स्टोन एज भी कहा जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो एशियंट इंडिया होता है, सबसे पहला, बिफोर रीडिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि स्टोन एज, जब स्टोन से, पत्थरों की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले 4 एशियंट एजेस के बारे में। जो एज होती है, सबसे पहले जो फर्स्ट एज होती है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसके बाद आता है चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज सबसे लास्ट एज होती है, जो कि उसके बाद हम और भी ज़्यादा हिस्ट्री आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है पैलियोलिथिक एज, टिल 8000 बिफोर क्राइसिस। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, मतलब पहले का समय जो था वो पीछे पीछे चलता जा रहा था, मतलब कि गिनती जो है आगे नहीं होती है, पीछे को की तरफ होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 8000 से 4000, ये पीछे की गिनती चलती रहती, पीछे को जाता है ये टाइम पीरियड। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी जब इंडिया में लोग आए थे, तो जो इंडिया था वो कब से लोग आए थे उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता चला है, लेकिन ये जो पैलियोलिथिक एज है ये कब तक चलता है वो हमें पता चलता है, वो है 8000 बिफोर क्राइसिस से। तो ये पैलियोलिथिक एज आखिर होता क्या है? तो ये सबसे पहले जब इंडिया में लोग आए थे, ये हमारा पूरा भारत का जो नक्शा है, ये हम ऐसे रफली बना रहे हैं, ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये जो भारत का नक्शा जो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का जो भारत का नक्शा होता है हमारा, कुछ इस तरीके का होता है। ये भारत का नक्शा जो होता है वो क्या करता है, ये बताता है कि यहाँ से इंडिया का आना, इधर पाकिस्तान है, यहाँ से जो इंडिया में लोग आने स्टार्ट हुए थे कुछ इस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से
जो है लोग आने स्टार्ट हुए थे। तो जो नदी है यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है 2 रिवर का जो साइडों में इंडिया के, यहाँ से लोगों का आना स्टार्ट हुआ था, इधर से ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब लोग आने स्टार्ट हुए तो इंडिया को जब ढूंढा गया तो फर्स्टली मैन जो थे पैलियोलिथिक एज के, वो तो हंटर गैदर्स थे, मतलब कि हंटिंग करते थे। हंटिंग जो होती है वो जो वहाँ का जो हंटिंग करते हैं, हंटिंग मतलब होती है जो एनिमल्स को मारकर खाना, हंट करना, वो वहाँ के लोगों का लिवलीहुड था। मतलब कि वहाँ पे दिनचर्या था, रहन सहन, खाना पीना सारा डिपेंड किस में था, हंटिंग में था। और वहाँ के लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे वन प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब कि पूरा इंडिया घूमना उनका जो है वो घूमते थे, एक जगह स्थिर नहीं थे, वो जगह जगह जाते थे, अपना खाना ढूंढने जाते थे। जो शुरुआत जो इंसानों की हुई थी वो किसकी हुई थी, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड थे, मतलब कि जो प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, नदी, पानी, जो रिवर्स हैं उन पे डिपेंड होना, और एनिमल्स को मार के खाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर की दी हुई चीज़ें होती हैं, उनमें डिपेंड थे। और सबसे पहली बात जो थी पैलियोलिथिक की ये थी। उसके बाद दे डेवलप शार्प वेपन, ये इन्होंने शार्प वेपन डेवलप करने स्टार्ट कर दिए थे, स्टोन से, पत्थरों से बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले पत्थरों से, वो पत्थर से मार कर, जो किसी भी जानवर को पत्थर से मारा और उसको मारकर अपना उनका जो फ्लैश है वो खा लिया। और दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, फिशिंग, इन सबको मार के वो खाते थे। फ्रूट्स, नट्स जो पेड़ में होते हैं, फ्रूट लगे हुए, उनको खा लेना, तो ये सब इनकी जो है दिनचर्या में आता था। बाय दिस टाइम, अगर हम इस पैलियोलिथिक के टाइम की बात करें, ह्यूमन बींग्स जो थे स्टार्ट कर दिया था उन्होंने मेकिंग फायर बनाना स्टार्ट हो चुका था। फायर की जो यूज़ था वो स्टार्ट हो चुका था पैलियोलिथिक एज में। तो ये हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में समझा कि इंडिया में कैसे लोग आते हैं, और जब इंडिया का जो बाउंड्री एरिया होता है, इस तरीका का एरिया होता है, यहाँ पे पानी होता है, रिवर है, यहाँ पे पूरा इंडिया रिवर हाफ जो है रिवर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, ढूंढना स्टार्ट करते हैं अपनी जगह। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंडिया में लोग डेवलप हो रहे होते हैं। तो फिर क्या आता है, मेसोलिथिक एज आता है, जो कि 8000 से 4000 तक चलता है बिफोर क्राइसिस। ये हमें याद रखनी है डेट। और मेसोलिथिक एज में अगर हम पढ़ने वाली बात देखें तो इट वाज अ एज बिटवीन पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का ये पीरियड होता है। और इस समय क्या होता है, टूल्स वाली एज आती है। जो लोग टूल्स बनाते हैं, वो जो टूल्स का नाम होता है वो आपको याद रखना है, वो उसका नाम होता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स जो होता है वो किससे बना होता है, स्टोन से बना होता है। और स्टोन से बना हुआ जो माइक्रोलिथ्स उसको कहा जाता है, जो स्टोन से उनका जो टूल्स बनता है, ठीक है। और ये कब बनाया जाता है, मेसोलिथिक एज में ही माइक्रोलिथिक्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम देखें तो पीपल जो थे वो स्टिल हंटर गैदरर्स ही थे, मतलब कि वो शिकार करते थे, ठीक है। बट वो पॉसिबली स्टार्ट टू स्टे इन वन प्लेस। अब वो क्या कर रहे थे, अपना एक स्थान ढूंढ चुके थे कि यस हमें यहाँ रहना है, और यहीं से ही इंसान जो थे जानवरों को मारकर खाते थे। और डोमेस्टिकेशन जो थी, एनिमल्स को पालना इस एज में स्टार्ट हो गया था। जैसे कि किसी भी जो फर्स्ट अगर हम देखें, सिप जो थी सबसे पहले आई थी। सिप अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि सबसे पहला एनिमल कौन था, तो वो थी सिप, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल्स जो थे आए थे उन पे, और जो लोग थे वो एक जगह स्थिर हो गए थे। किस एज में, मेसोलिथिक एज में। और लोग जो है पैलियोलिथिक एज में एक जगह स्थिर नहीं थे, वो इधर उधर सुबह शाम घूमते रहते थे अपने खाने की खोज में। अब बात आती है मेसोलिथिक के बाद जब आती है वो दूसरा एज आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक मतलब कि न्यू स्टोन एज। तो मेसोलिथिक का मतलब था मिडिल स्टोन एज, अब न्यूलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, और पैलियोलिथिक का मतलब था ओल्ड स्टोन एज। तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद न्यूलिथिक में जो आता है 4000 से लेके 2500 बिफोर क्राइसिस का इसका टाइम चलता है। जैसे कि हमने देखा पीछे को टाइम इसका चलता है, डेट जो है पीछे को चलती हैं। और द न्यूलिथिक एज जो थी वो कंट्रीब्यूट इन द सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने देखा कि पीपल्स जो थे डेवलप हो रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, तो लोगों ने जो है सोशली और टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब कि फार्मिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी। जैसे हम देखें मेसोलिथिक एज में जो फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फिर न्यू एज में आते आते फिर सोशल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती गई। स्टोन टूल्स एंड वेपन्स जो हैं वो फर्दर मॉडिफाई होने लगे, मतलब कि और वो शार्प करने लगे। जितना हमारा स्टोन शार्प होगा, मतलब कि नुकीला होगा, उतना हमारी हंटर गैदर करना आसान होगा। तो इसीलिए लोगों ने सोचा स्टोन को क्यों ना शार्प किया जाए, वेपन्स बनाए जाएं और उससे फिर वो क्या कर सके, जो हंटर्स गैदर्स जो हैं आराम से अपना शिकार जो है हम कर सकें। तो ये था न्यूलिथिक एज में। अब आगे भी न्यूलिथिक एज का इसमें लिखा गया है कि न्यूलिथिक एज कंट्रीब्यूट द सोशल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड ये हमने पढ़ लिया है ऊपर। फिर सेकंड पॉइंट आता है न्यूलिथिक एज जो थी कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आ चुका था न्यूलिथिक एज में बाय एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हील की इन्वेंशन कब हुई थी, वो हुई थी न्यूलिथिक एज में, मतलब कि न्यू स्टोन एज में ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई थी, मतलब कि लोग अपनी सामान का आदान प्रदान करते थे, ओके, ताकि वो जो है कुछ खा सकें, अपना दिनचर्या जो है डेवलप कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद आता है चारकोलिथिक एज जो आता है, तो उसमें पीपल क्या होते हैं, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। उनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो रही थी कि कैसे हमें एग्रीकल्चर करना है। और उस समय कॉपर का यूज़ और स्टोन का यूज़ जो है होने लगा था। तो आपको याद रखना है किस में कॉपर का यूज़ होता है, वो है चारकोलिथिक एज में, ठीक है। और दिस पीपल इन दिस एज जो है यूज़ करते थे वर्शिप, मतलब मदर गॉडेस, सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर गॉडेस जो थी वर्शिप करते थे, जिसको पूजते थे। एंड द बुल, मदर गॉडेस एंड द बुल, ये दो चीज़ें जिसकी वर्शिप की जाती थी उसको और याद रखना है आपको। और पेंटेड पोएट्री इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑल चारकोलिथिक कल्चर। जो डिस्टिंग्विश फीचर में क्या आता है वो पूछा जाता है, वो क्या है, पेंटेड पोएट्री। पोएट्री भी बनने लगी थी, लोगों को इसकी डेवलपमेंट, इसकी सूझ समझ थी, आने लगी थी। उसके बाद सम ऑफ द साइड ऑफ दिस इरा आर ब्रह्मागिरी, जो कि मैसूर के पास है। इस साइड में लोग जो है बसने लगे थे। मैसूर किस तरफ है, अगर हम देखें, ड्रॉ करें इंडिया को, नीचे वाला हिस्सा जो होता है इंडिया का साउथर्न पार्ट, इंडिया का साउथर्न पार्ट वाला हिस्से में इधर कर्नाटका आता है। कर्नाटका वाले पार्ट में मैसूर आता है और वहीं पे ही ब्रह्मागिरी, और दूसरा पार्ट जो है नवावाड़ा जो टोली जो रिवर नर्मदा में आता है, पड़ता है। रिवर नर्मदा अगर हम देखें मैप को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, अरेबियन सी में जाके, यहाँ अरेबियन सी होती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे से जाके वो नर्मदा नदी गिरती है अरेबियन सी में। तो इस साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, इस साइड में जो है लोग बस रहे थे चारकोलिथिक एज में। और उसके बाद अगर हम देखें द लेटर चारकोलिथिक पीरियड जो होता है, लेटर मतलब उस चारकोलिथिक के पीरियड के बाद की अगर हम बात करें एशियन सिविलाइजेशन की, तो फिर अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये थी बेसिक नॉलेज जो आपको हिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज बताती है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि अगला वीडियो हमारा आएगा। इस वीडियो में हमने बेसिक समझा है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर बताइएगा गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फिर ताकि हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे बहुत ईजी वे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है। अब हम जितना भी हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। हमने जो अगर पढ़ा हो, आपने जितना भी पढ़ा है आपको फटाफट रिकॉल करना है और आंसर देना है। तो फटाफट रिकॉल करो और इसका आंसर आपको बताना है। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, जो फर्स्ट मेटल यूज किया गया था वो क्या था? तो आपका आंसर होगा डी, कॉपर। ठीक है, कॉपर इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो सी है, मतलब कि सॉरी ये गलती से सॉल्यूशन सी लिखा गया है, मतलब कि इसमें आएगा डी। ठीक है, आप प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, इसमें आएगा डी। और इन इंडिया कॉपर माइंस आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, खेतरी माइंस राजस्थान में ये जो है पड़ता है। कॉपर जो है कहाँ फाउंड हुआ है? राजस्थान में फाउंड हुआ है और फर्स्ट मेटल कॉपर है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओल्ड एज स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज कौन सी मैंने बोली थी, आपको याद आएगा, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो ये क्वेश्चन है उसमें से बताना है। तो पैलियोलिथिक एज जो हमने पढ़ी थी उस हिसाब से टूल्स मेड ऑफ स्टोन वर यूज्ड। जो टूल्स थे वो स्टोन के बनने लगे थे। मैन लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग हिज फूड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कि गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोलता है टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन, तो पैलियोलिथिक एज में टूल्स बने थे स्टोन से। और मैन जो थे वो लिव करते थे हंटिंग एंड गैदरिंग, अपने फूड में हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो ये जो इनकरेक्ट बताना है तो इसका डी आएगा, मतलब नाइदर वन नॉर टू। इसका जो आंसर होगा वो आएगा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ना ही वन गलत है ना ही टू गलत है, मतलब कि दोनों के दोनों इसमें सही है। अब बात करते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन, पैलियोलिथिक period divided into 3 stages based on only on climate. Lower Paleolithic covers greater part of ice age. इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है या टू है, ओनली वन है, ओनली टू है, बोथ वन और टू है, नाइदर वन नॉर टू है। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो पैलियोलिथिक पीरियड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, 3 स्टेज में डिवाइडेड था। तो तीनों स्टेज जो 3 स्टेज थी वो कौन सी थी? सिर्फ क्लाइमेट में डिवाइडेड थी या लोअर पैलियोलिथिक कवर ग्रेटर पार्ट ऑन आइस एज? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। बी कैसे होगा? ओनली टू। ओके, ओनली टू करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने आपको जो है दे रखी है, क्योंकि डिवाइडेड जैसे था लोअर पार्ट, लोअर अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, और बेस्ड ऑन क्लाइमेट नेचर ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला ओनली टू क्यों सही है, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक जो था वो आइस एज में कवर था, बट पैलियोलिथिक डिवाइडेड इन 3 बेस्ड ऑन क्लाइमेट, नो, ओनली क्लाइमेट में ही नहीं था बल्कि स्टोन में भी इंक्लूड था। बेस्ड ऑन स्टोन, हमने स्टोन के बारे में पढ़ा है, तो ये क्या था? स्टोन में भी इंक्लूड था, नेचर स्टोन टूल्स भी बनाता था। ठीक है, आपको आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको बताना है अबाउट मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज हमने पढ़ा है जिसे हम मिडिल पैलियोलिथिक जो बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज बोला जाता है। तो इट सक्सीड द न्यूलिथिक एज, क्या ये करेक्ट है? या फिर माइक्रोलिथ्स आर द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ मेसोलिथिक एज? आपको रिकॉल करना है, आपको याद आना चाहिए हमने क्या पढ़ा है। तो इट सक्सीड द न्यूलिथिक एज, तो ये ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, या फिर वन करेक्ट है ना ही टू करेक्ट है, मतलब दोनों ही गलत है। तो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली टू, मतलब बी। क्यों होगा? क्योंकि इस सक्सीड द न्यूलिथिक एज, ये गलत है क्योंकि न्यूलिथिक एज को सक्सीड नहीं किया गया था मेसोलिथिक एज ने। क्योंकि देखो मेसोलिथिक एज जो थी ट्रांजिशनल जो थी फेज था बिटवीन पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज का, मतलब कि उन दोनों के बीच का पार्ट था, उसको कोई हराया या जीता नहीं गया था, वो बीच का ही पार्ट था मेसोलिथिक। ठीक है, तो ये सक्सीड नहीं आएगा, ओनली टू आंसर सही है। क्योंकि हमने बात की थी माइक्रोलिथिक की, जो टूल्स जो स्टोन से बनाए जाते हैं वो मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज, ग्रेटर इन्वेंशन क्या की गई थी पैलियोलिथिक एज में? तो आपको पता होगा फायर इज द करेक्ट आंसर। ओके,
द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल ऑफ स्टोन एज पीपल वॉज, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर होगा सिप। ओके, सिप की जो एनिमल था जो सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल में माना जाता है स्टोन एज में। ठीक है, रिमेंबर दैट स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक की जो टर्म्स है, मतलब इनका जो नेम है, ये किसने रखा है, इसकी नींव जो है ये किसने रखी है, तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, जॉन लबॉक। ठीक है, जॉन लबॉक जो है इसका आंसर आएगा। मैच द फॉलोइंग आपको इसमें करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, चैकोलिथिक एज, चारों हमने पढ़ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में हमें शुरुआत हुई थी, जो कि ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत हो रही थी, तो वो क्या थे, हंटर गैदर्स थे, फूड गैदर्स एंड हंटर्स थे। तो पैलियोलिथिक एज का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी। और मेसोलिथिक एज की बात करें, जो मिडिल एज थी, सबसे मिडिल एज में क्या हो रहा था, लोग हंटर्स एंड हेडर्स करते थे, मतलब उसमें भी हंटिंग हो रही थी, लोग जो है एनिमल्स को हेडर्स करते थे और हंटर्स करते थे। और न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा था, न्यू पीरियड में फूड प्रोड्यूसर हो रहा था, हमें हमने पढ़ा था, फूड आ रहा था, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। एंड चैकोलिथिक एज में लोग जो है विलेज की लाइफ जीने लग गए थे, मतलब डेवलप हो रहे थे। तो ये थोड़ा आपको दिमाग से करना है इसको, कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमने आज करे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन कॉपर एज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोन कॉपर एज के बारे में पूछ रहा है। आपको स्टेटमेंट बताना है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन दोनों में से कौन सी है। तो दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, क्या स्टोन एज को राइटिंग की समझ नहीं थी। और दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टीन एंड कॉपर, टीन और कॉपर दो मेटल है, इन दोनों को मिक्स करने की उनको समझ थी कि नहीं थी। तो इसमें बताया गया है कि ना ही उनको राइटिंग की समझ थी, ना ही उनको कॉपर और टीन को मिक्स करने की समझ थी। तो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट कौन सी है, मतलब कि बहुत ही सही है, बहुत दोनों सही है, मतलब ना उनको लिखने की समझ थी, ना उनको टीन और कॉपर को मिक्स करने की समझ थी। तो दोनों ही जो है हमारी सही आते हैं। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं आता, तो ना इधर 1 का ना और 2, ना ही 1 गलत है ना ही 2 गलत है, दोनों ही सही है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये जो सीरीज है ये अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।